हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। और आज का हॉट टॉपिक है द ट्रुथ अबाउट टेक लेऑफ्स। तो बेसिकली जो लोग भी टेक इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, जो अपने बीटेक में है, एमटेक में है, तो किस तरह से ये जो लेऑफ्स हो रहे हैं, किस तरह से एआई और ऑटोमेशन हो रहे हैं, उन लोगों को इम्पैक्ट करेंगे और आप अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। ये वीडियो बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह नहीं होगी जिसमें हम लोग केवल एआई को कल्प्रिट डालेंगे, और ये उन वीडियोस की तरह भी नहीं होगी जो सिर्फ ये बोलेगा कि आप अपस्किल कीजिए और एआई से आप सेफ हैं। मैं एक बात पहले ही बता दूं, अगर आप कितना भी अपस्किल कीजिए, आप एआई डोमेन में, तब भी आपका फायरिंग हो सकता है, ठीक है। या फिर आप किसी और डिवीजन में हैं जिसमें एआई का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो भी फायरिंग हो सकता है। ये वीडियो कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये वीडियो जो भी सच्चाई है वो आपके सामने रख रही है, और उसके बाद मैं अपने तरफ से भी कुछ सॉल्यूशंस आपको दूंगा। तो बेसिकली फिर आप पर है कि आप इस सच्चाई को कितना एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इस सॉल्यूशन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, द ट्रुथ अबाउट टेक लेऑफ्स। और क्या केवल एआई ही है या और कुछ रीजंस भी यहाँ पर हैं, और क्या अपस्किलिंग करने से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, और व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को दो एज ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा, जो 30 से पहले हैं और जो 30 के बाद है, और कॉलेज फ्रेशर्स के बारे में भी हम बात जरूर करेंगे इसमें। पहले नंबर्स देख लेते हैं। तो अगर आप 2023 का डेटा देखिएगा तो 262,000 यानी 2 लाख प्लस ले ऑफ्स से 2024 में 150 से ज्यादा, और 2025 में भी कई सारे प्रोडक्ट कंपनीज ले ऑफ करने में। यहाँ पे टारगेट इसलिए स्पेसिफिकली टू प्रोडक्ट कंपनीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो सर्विस कंपनीज होती हैं, जो सर्विसेज देती है प्रोडक्ट कंपनीज को, वो तो ऑलरेडी एआई बहुत सारा उनका काम कर देगा। फॉर एग्जांपल टेक्निकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी क्या कहते हैं, क्या करते क्या है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कोई डेवलपर कोड लिखा है, तो सर्विस बेस्ड वाले उन उस कोड के ऊपर फिर उनका ऑटोमेशन लिख देते हैं, क्वालिटी चेक कर देते हैं, ये सब करते हैं। तो ये सब तो बहुत हद तक अब एआई बहुत एफिशिएंटली कर रहा है। तो सर्विस इंडस्ट्री से तो जॉब जाना बहुत मतलब बहुत लोग ऑलरेडी जा रहा है, और मतलब ये थोड़ा ऑब्वियस है। लेकिन प्रोडक्ट कंपनी जो खुद से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें भी बहुत मैसिव ले ऑफ्स हो रहा है। 2025 में आपने बहुत सारे कंपनीज में ये देखा भी होगा, ठीक है। और ये सारे जो नंबर्स भी हैं 2023 और 2024 के, तो ये कोई स्टार्टअप, मतलब इसमें बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे भी होंगे जो बहुत छोटे होंगे, जिनका डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये टेक जायंट्स के ही बहुत हद तक नंबर हैं। कुछ स्टार्टअप्स के होंगे बट मेजोरिटी यहाँ पे टेक जायंट्स है। और ओवर हायरिंग भी जो कोविड में किया गया था, तो ओवर हायरिंग केवल मतलब बड़े बड़े टेक जायंट्स ने नहीं किया था, स्टार्टअप्स में ने बहुत ज्यादा किया था। तो ओवर हायरिंग डेफिनेटली 30% कंट्रीब्यूशन किया था टेक जायंट्स ने, लेकिन 70% जो ओवर हायरिंग हुआ था वो आपके स्टार्टअप्स में हुआ था। तो ये एक बहुत लोग रीजंस देते हैं कि इसके चलते अब ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो ये भी उतना ज्यादा कोई प्रिडोमिनेंट रीजन नहीं है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। ये बस एक वेग रीजन है कि भाई हम एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। तो हम भी इस वीडियो में ऑप्टिमिस्टिक ही रह रहे हैं, कोई पेसिमिस्ट नहीं रह रहे, बट हम आपको जो सच्चाई है उससे रूबरू करवा रहे हैं। फिर आप डिसाइड कीजिए कि कितना आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, या फिर आपको अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ पे ओवर हायरिंग एक रीजन है, बट ओवर हायरिंग मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ओवर हायरिंग 100% क्या कंट्रीब्यूट करा, ऐसा नहीं है। टॉप प्रोडक्ट कंपनी या सर्विस कंपनी में कुछ खास ओवर हायरिंग नहीं किया था उस टाइम पे भी। स्पेसिफिक कोई एक प्रोडक्ट कंपनी ऐसा ओवर हायरिंग किया हो, बट जनरली ओवर हायरिंग को हम एसोसिएट करते हैं स्टार्टअप से, ठीक है। एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन रोल्स, ये जो एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन रोल्स को बहुत लोग ये समझते हैं कि भाई मान लेते हैं कंटेंट राइटिंग है, तो मैं कंटेंट राइटिंग तो नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा हूँ एआई रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन रोल्स को, तो केवल ऐसा नहीं है कि एआई कोई सूट बूट पहन के आपका काम कर दे रहा है, और अगर आपका काम वो कर पा रहा है तो फिर आप रिप्लेस होंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका एक एआई नया डिवीजन खुला, तो हो सकता है वो अपना पैसा जो है एक दूसरे डिवीजन से शिफ्ट करके एआई डिवीजन में लगाए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो दूसरा डिवीजन से उन्होंने मनी को शिफ्ट किया है, तो उस डिवीजन को तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, इसी को तो ले ऑफ कहते हैं। यानी हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट या डिवीजन में एआई नहीं आया है, बट एआई आया है कहीं और, उसके चलते आपको जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिससे आपको सैलरी मिल रही थी, वो पैसे वो लोग रीडायरेक्ट कर रहे हैं वहां पे। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मेन मतलब ये होता है कि आपके 5 डिवीजन है मान लीजिए, और 100 रुपीज का कैपिटल है, तो 20 रुपीज आप हर एक डिवीजन में दे रहे थे। अब क्या है कि एआई एक डिवीजन आ गया जिसको सडनली हम 40 रुपीज दे रहे हैं। यही हो रहा है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है एआई पे। तो अब केवल अगर आइडियली देखा जाए तो बस हम तीन तीन ही डिवीजन को संभाल सकते हैं, क्योंकि 2020 हम डिवाइड कर रहे थे, तो एक ही को अगर आप 40 दे दीजिएगा, तो 2 डिवीजन तो आपके
रीस्ट्रक्चर में आ गए। अब उन 2 डिवीज़न से क्या होता है, पूरे के पूरे मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है। सिर्फ़ यहाँ सीनियर मैनेजमेंट इम्पैक्ट नहीं होते हैं, जूनियर डेवलपर, मिड रेंज, ये पूरे की पूरी टीम्स को ही हटा दी जाती है, ठीक है? तो एआई आया नहीं आपके पर्टिकुलर काम में, मतलब आपने यूज़ नहीं किया, हो सकता है आपके रोल को एआई काम नहीं कर सकता, आपके रोल से जो भी आप काम करते हैं एआई उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, बट एआई कहीं और आया, उसके चलते आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो आपके एलओबी लाइन ऑफ बिज़नेसेस में ये रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। तो इसको बस ये मत समझिए कि एआई मतलब कोई सूट-वूट पहन के आपका काम कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको रिप्लेस करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में, चाहे आप लोग कंप्यूटर साइंस से हो सकते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपने कोई मेजर किया है, तो आपको एसडी का ही रोल मिले। और हो सकता है आपको रोल मिला भी हो जब आप फ्रेशर हो, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स रोल चेंज होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, बाद में वो टेक्निकल राइटिंग में आ गए, वो लोग बाद में आपका क्वालिटी में आ गए, वो लोग बाद में फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। तो द थिंग इज़ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एकदम टॉप प्रोडक्ट कंपनीज़ की ही बातें कर रहा हूँ, हम सर्विस में भी जा भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। एआई बहुत हद तक ह्यूमन रोल्स को रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं कि उनका काम कर रहा है, रादर एआई में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके चलते बाकी जगह डिसइन्वेस्टमेंट या जॉब कट्स हो रही हैं। तो इस तरह से भी तो लॉस हो रहा है। अब मान लीजिए अगर डायरेक्ट ही इम्पैक्ट कर रहा है, तो पहले हो सकता था कि क्वालिटी में 10 लोगों की ज़रूरत होती थी, यूनिट टेस्ट लिखने के लिए, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट लिखने के लिए, इंटीग्रेशन सेटअप को करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब केवल 3 या 4 लोग की ज़रूरत है। और बहुत लोग पहले ये भी बोलते थे कि केवल यूआई डेवलप कर रहा है एआई, बट ऐसा नहीं है। टू बी वेरी मच फ्रैंक, आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन भी एआई बना सकता है। डेफिनिटली ह्यूमन का इंटरफेरेंस चाहिए, लेकिन पहले अगर 10 ह्यूमन्स का चाहिए, अब 3 ह्यूमन्स का चाहिए, तो इसे आप जॉब कट ही बोलेंगे ना, और आगे चल के तो ये और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ये सब। तो द थिंग इज़, हाँ, हर एक रिवॉल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वर्क चेंज हुआ है, और यहाँ पे भी चेंज होगा, पर क्या लोग उसे अडॉप्ट कर पाएँगे? यहाँ पे वर्क चेंज का मतलब है कि आप अपना कुछ बिज़नेस खोल सकते हैं, आप अपना कुछ अलग सप्लाई चेन बना सकते हैं, बट क्या सबके लिए पॉसिबल है? मैं यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम का बात नहीं करूँगा, सॉल्यूशन भी दूँगा, बट अभी हम लोग ये एक्सेप्ट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है। और जो स्पेसिफिकली बहुत यूट्यूबर्स ये बोल देते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होता, ये पता नहीं कि डायरेक्टली वो बोल देते हैं कि एआई, अगर आपको वो काम करना चाहिए जो एआई नहीं कर सकता है, ठीक है? अगर आप वो काम करेंगे और आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट के चलते भी आपकी पूरी लाइन ऑफ बिज़नेस ही बर्बाद हो सकती है, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा वेग टर्म है ये बोलना। तो यहाँ पे एआई ह्यूमन रोल्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, जिससे बाकी डिवीज़न और डिपार्टमेंट जो उतने प्रॉफिटेबल नहीं थे, उनको हटाया जा रहा है। पहले भी वो प्रॉफिटेबल नहीं थे, तो उन पर इन्वेस्ट किया जाता था। जो आर-एन-डी डिपार्टमेंट होता है, वो जनरली इन्वेस्ट करता था। अब वो इन्वेस्टमेंट रुक चुका है। इसके बाद यहाँ पे है एआई रिवॉल्यूशन, कंटेंट क्रिएशन तो बहुत हद तक कम हो गया, कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़्यादा, कस्टमर सपोर्ट्स के रोल कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात है, नए हायरिंग भी फ्रीज़ हो चुके हैं इन सब रोल्स के लिए। तो द थिंग इज़ कि धीरे-धीरे रोल्स रिडंडेंट हो रहे हैं, जो एक्जिस्टिंग लोग हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई इंसान 40 इयर्स ऑफ एज का है, ठीक है? अब एक बात बताइए, उस समय उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके खुद के हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस समय आप क्या अपस्किल कीजिएगा? मुझे एक बात बताइए, किसी के घर में कुछ इश्यू चल रहा है, तो आप उतना अपस्किल नहीं कर सकते। खासकर ये कॉलेज वालों को सुनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ये सब हाइप वर्ड्स में आ जाते हैं कि स्किल होगा तो सब कुछ हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, एक बहुत अच्छा कहावत है, कोई भी क्लासरूम में कोई बच्चा टॉपर, एक ना एक टॉपर ज़रूर होता है, और एक ना एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंट है, वो भी होता है। तो हर टीम में एक हाई परफॉर्मर भी होता है। ठीक है, तो जब पूरी की टीम को ले ऑफ कर दिया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए, वहाँ पे तो परफॉर्मेंस आपका मैटर ही नहीं करता, तो आप स्किल लेकर क्या कीजिएगा? आप एक स्टेबल लाइफ यहाँ पे नहीं जी पाइएगा, राइट? तो आगे बात करते हैं सॉल्यूशन की, बट यहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट बहुत हद तक रिप्लेस हो रहे हैं, और ये डायरेक्ट रिप्लेस हो रहे हैं, फिर ऐसे तो इम्पैक्ट भी पड़ ही रहा है। अच्छा, पैराडॉक्स यहाँ पे देखिए, एक्सपेंसिव रोल्स भी हटाया जा रहा है, और यहाँ पे कि दे आर हायरिंग जूनियर रोल्स। तो ये जो हायरिंग हो रहा है, तो आप में से तो कई लोग को हायरिंग दिख भी नहीं रहा होगा। मैं पहले बताता हूँ पहले क्या होता था, यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा। पहले अगर आपको किसी भी कंपनी में जाना था, कोई अच्छी कंपनीज़ की मैं बात करूँ, ठीक है? तो केवल डीएसए और आपके जो कोर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, इनमें से 2-3 सब्जेक्ट्स बस आपको पढ़ने रहते थे, ठीक है? अब क्या हो रहा है, डीएसए बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग तो चैट जीपीटी कर रहा है, ठीक है?
डीएसए अच्छा आना चाहिए, फिर कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, फिर ये लोग आपका सिस्टम डिजाइन से भी क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि अब एआई आ गया, आपको आना ही चाहिए। फिर ये लोग को एआई से भी जो रैग वैग का कंसेप्ट है वो सब भी ये लोग अब पूछेंगे। और फाइनली अब ये लोग इन सब के अलावा आपका कॉलेज प्रोजेक्ट भी एक बहुत ज्यादा रॉबस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको इतना पूछना है आप पूछिए, पर क्या इन लोग सैलरी इस हिसाब से दे रहा है? यानी कि आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पे आप लोग हो सकता है कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी निकाल दे अगर आप उस डायरेक्शन में इतना मेहनत करेंगे तो। लेकिन क्या यहाँ पे मेहनत करने के बाद आपको वही सैलरी नहीं मिल रही है? बहुत सारे एटलीस्ट सर्विस इंडस्ट्रीज में जो आपको 10-20 साल पहले मिलती थी। द थिंग इज कि आपको मेहनत करने में मजा आता है तो आप डेफिनेटली करिए, आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, बट टू बी ऑनेस्ट आपको आगे जाके आपका आउटपुट भी देखना होगा। क्योंकि अगर आप एक वेल टू डू फैमिली से नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए पैसा मुझे लगता है मैटर करता है, और कितना आप स्ट्रेस ले सकते हैं ये भी मैटर करता है। तो ये सब चीज को सोच के ही आपको बढ़ना चाहिए आगे। व्हेन इट इज सेड दे आर हायरिंग चीपर जूनियर रोल्स, तो यहाँ पे सही में जूनियर रोल्स को ये लोग चीप बना दिए। जो इनका एक्सपेक्टेशन है, जो इनका पेमेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है यहाँ पे। एंड डेस्परेटली सीकिंग फॉर एआई एमएल एक्सपर्ट्स, बट यहाँ पे भी ले हो रहे हैं एआई एमएल में भी। अच्छा, कुछ मैं बता दूँ, ये साइबर सिक्योरिटी एमएल हो गया, आपका रेवेन्यू, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवऑप्स, यहाँ पे अगर आप हैं तो आप कुछ हद तक सेफ हैं। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि एआई एमएल में भी कुछ हद तक ले ऑफ्स हुए हैं और डेवऑप्स का भी बहुत कुछ काम आपका एआई कर दे रहा है। द थिंग इज देखिए, एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी टूल्स है वो 100% नहीं काम कर देगा, बट द थिंग इज कि पहले अगर कोई 10 लोग वो काम करते थे, अब केवल 3 से 5 लोग वो कर रहे हैं। द थिंग इज कि जॉब कट तो हुआ ही है, राइट? हायरिंग फ्रीज हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधी है कि जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे मानने में नहीं कोई बुराई है, मुझे लगता है बहुत सारे यूट्यूबर्स ये मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया। यहाँ पे कुछ ये सीनियर लोग को देखने की जरूरत है जो लोग 35 to 40 एज के हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से डिसइन्वेस्टमेंट होगा या मैसिव डिसइन्वेस्टमेंट होगा, और हो सकता है वहां से लोगों को हटाया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए। इसके बाद हम लोग सर्वाइवल प्लान के बारे में बात कर सकते हैं कि आप अपने लिंक्डइन को अपडेट कीजिए, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाइए, एआई टूल्स को डेफिनेटली सीखिए। और यहाँ पर एक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने स्किल्स को थोड़ा वास्ट करना पड़ेगा। वास्ट इन अ सेंस कि आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने की जरूरत है, खासकर जो 30th के बाद है। जो 30th से पहले है, जो 30th ऑफ एज अभी पार नहीं किए, उन लोग से मैं एक बात जरूर बोलूंगा यहाँ। अगर आपका वेल टू डू फैमिली है, यानी फैमिली सपोर्ट नेट देती है, फैमिली के पास बहुत पैसा है, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में आगे बढ़िए। रिस्की फील्ड है, बट डेफिनेटली आपके फैमिली का सपोर्ट है, आपके पास प्रॉपर्टी होगा। बट जो लोग थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप 30th ऑफ एज को क्रॉस नहीं किए तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके एक स्टेबल फ्यूचर वहां पे भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, या यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब्स को प्रीच कर रहा हूँ, बट आज के डेट में जिस तरह का स्थिति है, पहले था कि पहले बहुत सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर जॉब से बहुत ज्यादा वो लोग करोड़पति बने। बट आप कोई भी फाइनेंस का चैनल फॉलो करते हो तो वो लोग बोलते हैं ना, 20 ईयर्स तक आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिएगा, 15 ईयर्स तक आप स्टेप अप SIP करके इन्वेस्ट कीजिएगा 10,000, तो फिर आप करोड़पति बनिएगा। बट उसके लिए 10,000 रुपीज तो चाहिए, उसके लिए कम से कम 50-60 थाउजेंड रुपीज तो आपकी सैलरी होनी चाहिए कि आप 10,000 रुपये वहां पे लगाएंगे। तो सैलरी का इनफ्लो आने के लिए एक स्टेबल जॉब चाहिए ना आपको। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई फैमिली सेफ्टी नेट उतना नहीं है तो प्लीज आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। 30 एज आपकी क्रॉस नहीं हुई है तो, 30 एज की क्रॉस हो गई तो बहुत सारे कम, पर बहुत कम ही गवर्नमेंट जॉब्स बचते हैं। फिर एक सिविल सर्विस होता है, 32 ईयर्स ऑफ एज रहता है जनरल का। बट जनरली अगर आप 30 क्रॉस कर गए हैं तो फिर आपको मल्टीपल स्किल्स आपको सीखने हो चाहिए और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पर बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा इस पर्टिकुलर ले-ऑफ के बारे में, ये टेम्पररी है या ये परमानेंट है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये मैथमेटिकली बहुत लोग इसे प्रूफ भी कर रहे हैं कि एआई का एक बहुत एडवांस तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब एआई इससे आगे नहीं बढ़ेगा। बट हो सकता है वो वीडियो केवल एक ऑप्टिमिज्म डालने जैसा हो कि लोगों में ऑप्टिमिज्म हो। बट मेरा काम ये था इस वीडियो के मोटिव से कि मैं आप लोग को सच्चाई बता सकूं। टू बी ऑनेस्ट, प्रोडक्ट कंपनीज में, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में खुद हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग अच्छा काम कर रहे हैं तब भी उन्हें हटाया जा रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि लोग जो सीईओज हैं वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये वीडियो है आपको पास सच्चाई लाने की, एक जो कड़वी सच्चाई है इस इंडस्ट्री के बारे में जो अभी हुई है,
ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है। ऑन साइट की अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो गई। पहले जो आईटी में लोग थे, वो लोग अमीर इसलिए नहीं बने कि उन्हें इंडिया में सैलरी मिली थी। बहुत लोग अमीर बने क्योंकि वो लोग फॉरेन गए थे, ठीक है? आप खुद जानते हैं कि फॉरेन मार्केट अभी कैसा है। H-1B वीज़ा की चीज़ें यूएस, यूरोप में उतने लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है अब। वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके ऊपर जो इतना अनसर्टेनिटी है, आप 30th ऑफ एज तक बहुत अच्छा से काम कर सकते हो, 35 तक कर लीजिएगा, 40 तक कर लीजिएगा, लेकिन ये अनसर्टेनिटी अंदर से अंदर आपको खाते जाएगा और कब तक आप इस तरह से करिएगा। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप लोग अपने फ्यूचर को बहुत एकदम मतलब रेडी प्रूफ बनाएँ, इसीलिए अगर आप 30 से पहले हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना मतलब आप एक हम्बल फैमिली के बैकग्राउंड से हैं, अगर आपका पैसा आपके पास बहुत बैकग्राउंड में पैसा है, तो डेफिनेटली आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% लोग का ले ऑफ होगा, बहुत लोग रिटायरमेंट तक इस इंडस्ट्री में रह के बहुत पैसा भी ज़रूर कमाएँगे। तो फाइनली और अगर आप 30 के ऊपर हैं, तो प्लीज़ मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। देखिए, इस नेगेटिविटी में भी हम लोग इस पॉजिटिविटी को ढूँढ सकते हैं कि हो सकता है कि कई लोग अपना पैशन को सामने लाकर उसे भी प्रोफेशन में बदल सकें। मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम से पहले आपके पास अगर 1 लाख पर मंथ आ रहा था, तो मल्टीपल सोर्सेज़ के साथ आपके पास 2 टू 3 लैक्स पर मंथ आने लगे। डेफ़िनेटली उसमें भी टाइम लगेगा। बट द थिंग इज़ कि इसके ऊपर आप लोग को डेफ़िनेटली एक स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान आपको बनाने की ज़रूरत है। विद दिस मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नया चैनल है, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए ताकि हम लोग और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।